आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 12 पार्ट 1 बनाने जा रहे हैं और इसका टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। हिंदी हो गई घातांक तथा घात। तो जरा पिछली क्लास की बात थोड़ी सी याद कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में यानी 7वीं क्लास में हमने घातांकों के बारे में क्या पढ़ा था। तो आपको बेटा याद होगा कि जैसे कहीं पे लिख रहा है अगर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 कितने बार लिख रहा है 1 2 3 4 बार लिख रहा है। तो वैसे तो ये कितना हो गया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हुआ। अब इसको लिखने का एक और तरीका था कि हम इसको लिख देते थे कि 3 का क्या बार गुणा है 4 बार गुणा है यानी 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 लिखो या इसको 3 की पावर 4 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार लिख दिया। गुणा करने का कितना हो गया 81। तो हम इसे कहते थे कि ये क्या हो गया पावर के रूप में लिख दिया हमने। तो यहाँ 3 कहलाता है इसका आधार और 4 क्या कहलाती है इसकी पावर। तो अंग्रेजी में बोलेंगे हम इसे 3 raised to the power 4 3 की घात 4 और हिंदी में हम क्या बोलेंगे 3 की घात 4। ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह से मान लिया ये हमारा लिख रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 है। तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 बार लिख रहा है। तो ये हो गया 2 की पावर 5। ठीक है। हिंदी में भी हम पावर के रूप में ऐसे ही बोल देते हैं 2 की पावर m। अब आपको ध्यान होगा कि मान लिया हमने यहाँ पे इसको भाग कर दिया कैसे। मान लिया इसको हमने भाग कर दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 से है। तो ये हो गई कितनी 2 की पावर 3। तो हमने बताया था भाई ये कट गया 1 2 3 कट गया 1 2 3 कट गया और ये आ गया 2 की पावर 5 माइनस 3 यानी 2 की पावर 2। ठीक है। ऐसे ही आपको याद होगा कि अगर ये लिख रहा है हमारा 2 गुणा 2 है एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिख रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये क्या हुआ भाई ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 2 और ये क्या हो गया 2 की पावर 3 और सारे को अगर हम लिखें तो ये कितनी हो गई 1 2 3 4 5। तो ये हो गई 2 की पावर 5 या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 जमा 3 बराबर 2 की पावर 5। तो इससे हमारा नियम आया था कौन सा 2 नियम आए थे कि भाई a की पावर m इंटू में a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n यानी घातें जुड़ जाती हैं पावर आपस में जुड़ जाती हैं अगर उनका क्या सेम हो बेस यानी आधार। अब यहाँ पे a क्या है इसका आधार है और m और n क्या है इसकी पावर है। तो अगर आधार एक जैसा हो तो a की m इंटू a की n बराबर a की m प्लस n। दूसरा था कि a की m भाग में या बट्टे में a की n ऐसे लिख लो या इसको हम ऐसे लिखें a की m भाग में a की n बात तो एक ही है। तो ये क्या आ जाती थी a की m माइनस n अभी जैसा हमने करके दिखाया था। और एक और बात हमने सीखी थी लास्ट क्लास में कि a की m और b की n यानी पावर के ऊपर पावर हो कि a की m लिख रहा है और ये b की m लिख रहा है। ठीक है। चलो ये वाला नियम और समझ लेते हैं a की m है और b की m है। अब इन दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी की m। क्यों लिख सकते हैं भाई मान लिया 2 की पावर ये 3 है और ये क्या है 3 की पावर 3 है। तो अब ये दोनों पावर समान हैं तो अगर हम इसे 2 गुणा 3 की पावर 3 लिख दें यानी 6 की पावर 3 लिख दें तो बात एक ही है। ठीक है ना। क्यों है गुणा करके हम इसको टैली कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। अब इसी तरह से अगर a की m बट्टे में b की m हो a की m बट्टे में b की m हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a बट्टे b की m लिख सकते हैं बिल्कुल उसी नियम के अनुसार कि भाई पावर अगर सेम है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक और नियम है हमारे पास कि पावर के ऊपर पावर हो। जैसे मान लिया ये 2 की पावर 3 है और इसकी पावर 2 है तो सोचो जरा क्या होगी 2 की पावर 3 कितनी होगी भाई 8 हो गई कि नहीं। 2 की पावर 3 2 गुणा 2 गुणा 2 है भाई 2 की पावर 3 बराबर क्या होगी 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि कितनी हो गई ये
8 और 8 की पावर 2 है, तो 8 की पावर 2 कितनी हो गई? 64 हो गई नहीं। और 64 को हम 8 की पावर 2 यानी 8 गुणा 8, 8 की पावर 2 का क्या मतलब है? 8 गुणा में 8 कितना बन गया? 64, 64। और 64 को अगर हम 2 की पावर के रूप में लिखें तो ये कितनी हो गई? 64 के हम गुणनखंड करें 64 के तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ऐसे हो गया कि नहीं? कितने बार आया? यानी 64 बराबर 2 की पावर 6। तो ये क्या हो गया? 64 बराबर 2 की पावर 6। ऐसे हो गया कि नहीं? और तो यानी पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो गया? इन दोनों का क्या हो गया? गुणा हो गया। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई 2 की 3 इंटू में की 2 थी, तो ये हो गई 2 की 3 गुणा 2 यानी 2 की पावर 6। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई 2 की m और उसके ऊपर पावर n है, तो ये 2 की m इंटू में n होगी, पावर के ऊपर यानी पावर, यानी ये इसका गुणा हो गया, 2 की m इंटू में n होगी। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे फॉर्मूले बन गए 5। तो अगर हम एक क्रम में इनको लिखें कि भाई कौन कौन से हमारे फॉर्मूले बन गए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई एक फॉर्मूला बन गया हमारा क्या? a की m गुणा में a की n बराबर, यानी गुणा में पावर क्या हो गई? जुड़ गई, a की m जमा n, a की m भाग में a की n, यानी हम इसको कह सकते हैं a की m बट्टे में a की n। तो क्या हुआ? पावर घट गई, m माइनस n। तीसरी बात, a की m और उसकी पावर n, पावर के ऊपर पावर, तो यहाँ पे क्या हो गई? m इंटू n। क्यों हो गई? ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ऐसे ही अगर हम चौथा फार्मूला लिखें तो वो क्या हो गया हमारे पास? a की m बट्टे में b की m, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बट्टे b की m। ऐसे ही पांचवा अगर हम लिखें तो क्या बन सकता है? a की m गुणा में b की m, दैट इज a इंटू बी और होल की पावर m। तो ये a इंटू बी की m हो गई। तो इस तरह से हम इस पावर नोटेशन को हम कर सकते हैं। एक बात और लिख सकते हैं, किसी भी संख्या की पावर 0 हो, a की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी भाई? ऐसे सोचो, ऊपर भी वही लिख रहा है नीचे भी लिख रहा है, 2 बट्टे 2, तो 2 की पावर कितनी हो गई है? ये क्या है? 2 की पावर 1 और ये भी 2 की पावर 1 आपस में कट गई, कितनी हो गई? 1 आ गया कि नहीं? तो हम इसे कह सकते हैं कि 2 की पावर 1 में से 1 घटी तो कितनी हो गई? 2 की पावर 0, यानी 2 की पावर 0 ये 1 आया। ऐसे ही अगर मान लिया 3 की 2 लिख रही होती और नीचे भी 3 की 2 लिख रही होती, तो ये क्या हो जाती? 3 की 2 माइनस 2 होती, और भाई ऊपर भी वही संख्या नीचे भी संख्या, तो क्या आ गया? ये 1, यानी 3 की पावर 0 भी 1 आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि a की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। तो ये हमने 6 बातें याद कर ली। तो हमारे लिए एक्सरसाइज ये जो है इस चैप्टर की 12.1, इसे करना बहुत ही आसान है। अब जरा थोड़ा नेगेटिव पावर को और समझ लेते हैं कि ऋणात्मक पावर क्या होती है। भाई ऋणात्मक पावर क्या होती है, जरा इसको और समझ लेते हैं। अभी आपने देखा कि भाई 2 की पावर 2 कितना हो गया? 2 गुणा 2 यानी कि 4 हो गया, और 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2 की पावर 1 यानी 2, 2 ही हो गया। और 2 की पावर 0 कितना हुआ? 2 की पावर 0 1 आ गया। अभी हमने निकाला है किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो 1 हो जाती है। अब मैं कहूँ कि 2 की पावर माइनस 1 क्या होगा भाई? तो 2 की पावर माइनस 1 कहें हम कि पावर माइनस 1 है, इसका मतलब है 1 बट्टे 2 है। अगर हम कहें 2 की पावर माइनस 2 है तो ये 1 बट्टे में 2 की पावर 2 है, यानी कि ये आ गया हमारे पास 1 बटे 4। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इसी बात को कि अगर a की पावर माइनस m है तो ये क्या हो गई? 1 बट्टे a की पावर m हो गई। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि देखो ऐसे समझ लो, a की माइनस m और गुणा में a की m, यानी उस संख्या की माइनस पावर और दोनों को गुणा करें तो हमारे पास 1 आएगा। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं a की m बराबर 1 बट्टे में a की माइनस m। ये कह दें, ये भी बात सही है। तो किसी तरह से हम इसको पावर को नेगेटिव पावर
अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये है अब हमारे पास इसकी एक्सरसाइज चैप्टर की 12.1। तो जरा 12.1 को करते हैं, क्या कह रहा है 12.1 में क्वेश्चन हमारे किस प्रकार के हैं, जरा इनको हल करने का कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब एक्सरसाइज का 12.1 ये आ गई हमारे टैब पे, और इसमें दे रखा है इवेल्युएट, और हिंदी क्या हो गई इसकी, मान ज्ञात कीजिए। काय का मान ज्ञात करना है हमको, हमें मान ज्ञात करना है 3 की पावर -2 का, यानी इस पावर को हमें संख्या के रूप में लिखना है। मान ज्ञात कीजिए, इवेल्युएट 3 की पावर -2। तो जरा बता देते हैं भाई कितनी आ गई 3 की पावर -2, बड़ा आसान सा सवाल है। तो 3 की पावर -2 का अभी हमने बताया कि इस माइनस की पावर को अगर हम एक ही -m बराबर क्या बताया 1/(m), और क्यों हो गई ये भी बताया। तो ये क्या होगी 3 की 2, और 3 की 2 का क्या अर्थ है 1/3 गुणा में 3, यानी ये हो गया 1/9। आंसर आ गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये है -4 की पावर -2, -4 की पावर -2 क्या आ गई भाई इसकी वैल्यू, 1/4 की पावर 2 है। इसको हमने वही फार्मूला लगाया, 1 ही -m = 1/1 ही m। अब 1/-4 की 2 का क्या मतलब है कि भाई -4 को हमने -4 से ही क्या कर दिया, गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर कितना आ गया 1/16, 1/16। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसका, कि वैल्यू निकालनी है, वैल्यूएट करना है किसको, 1/2 की पावर -5 को है। 1/2 की पावर कितनी है -5। तो हम ये भी कह सकते हैं इसे a/b, अभी हमने क्या सीखा था भाई, a/b की पावर m हो तो ये क्या हो जाता है a की m बट्टे में b की m, ऐसे हो जाता है कि नहीं। तो यानी इसको हमने ऐसे कर दिया, दो तरीके हो सकते हैं इसे करने के, कि भाई 1 की -5 और 2 की भी -5। अब 1 की पावर -5 क्या होगी भाई, 1 की पावर 1 को कितनी बार गुणा कर दो तो 1 ही रहेगा, और बट्टे में 2 की -5, और ये ऊपर गई, अभी वो वाला नियम लगाया, 1 की 1/1 की -m बराबर क्या बन गई 1 ही m। तो ये क्या बन गई 2 की 5, यानी कि 2 गुणा 2 कितनी बार, यहाँ भी छोड़ दें तब भी गलत नहीं है, और ऐसे गुणा कर दें तो ये भी हमारे पास आंसर आ गया इसका कितना 32। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, या हम एक और तरह से कर सकते थे। इसे कैसे कर सकते थे, हमने सोचा ये एक ही m है 1/2 को a मान लिया। भाई ये सवाल था हमारा 1/2 की -5 है, तो हम इसको पावर को प्लस करेंगे तो ये क्या होगा, ये संख्या अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट यानी 2/1 का, यानी इसका रेसिप्रोकल हो गया है 2/1 की 5, यानी ये हो गई 2 की 5। ऐसे भी हम कर सकते हैं बराबर, तब भी हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने बार 5 बार, तब भी आंसर कितना आएगा 32 ही आएगा, आंसर वही आएगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। अब जरा दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है भाई दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हिंदी क्या हुई भाई इसकी, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं सर दोनों भाषा में बोलो, तो चलो दोनों में बोल देते हैं हम, हिंदी अंग्रेजी दोनों पक्की हो जाएंगी, क्योंकि अब हिंदुस्तान में रहने के लिए हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं अच्छे से आनी चाहिए। तो अब वो ज़माना चला गया जब हम ये कहते थे हिंदी हिंदुस्तान की, अब क्या है कि इंग्लिश क्या है वर्ल्ड लैंग्वेज,
है। तो हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए और हिंदी भी आनी चाहिए। तो ये है हमारा सवाल, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। और इसकी हिंदी की क्या हो गई कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। काय के रूप में लिखना है? धनात्मक घातांक के रूप में, यानी जो घात अगर आई है तो उसको हमें पॉजिटिव में लिखना है, किसे? पावर को। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन दूसरे का फर्स्ट पार्ट ये लिख रहा है कि -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8 डिवाइड बाई -4 की 8। अब हमने एक ही m डिवाइड बाई एक ही n वाला फॉर्मूला लगाया भाई। एक ही m डिवाइड बाई एक ही n बराबर क्या आ गया? एक ही m माइनस n लगा दिया हमने। तो ये बन गया -4 की पावर 5 - 8। और जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई 5 - 8 क्या होता है? 5 में से 8 घटा तो क्या आया? देखो नंबर लाइन के जरिए मैंने बताया था कि घटाने में हम किधर को चलते हैं? लेफ्ट साइड में चलते हैं। तो आज ये नंबर लाइन है हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और नंबर लाइन पे इधर क्या होता है? -1 -2 एंड -3। अब हमें क्या करना है? 5 - 8। तो 5 से हम 8 किधर चले? लेफ्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ पहुँच गए हम? 5 - 8 कहाँ पहुँच गए? -3 पे। गिन लो दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो 5 - 3 8 8 कितना आ गया? -4 की पावर -3 आया। ठीक है। अब 5 से हम कितना चल गए? 5 से 8 स्थान चलना है कि नहीं हमें? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 -3 पे पहुंच गए। तो ये -4 की पावर कितनी आ गई? -3 आ गई। अब इस -3 को हमें माइनस में नहीं लिखना। हमें क्या कहा इसने भाई? पावर को आपने प्लस में लिखना है। तो वही फिर नियम लगा देते हैं। कौन सा? 1 एक ही -m, एक ही -m इक्वल टू 1/1 ही m, दैट इज 1 में -4 की 3। 1 में -4 की पावर 3। ये हमने नियम लगा दिया। 1/में -4 की 3। तो क्या बन गया ये? इसी तरह से बन गया कि नहीं? पावर आ गई किसकी? प्लस की। अब जरा इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि भाई क्या कह रहा है सेकंड पार्ट। दूसरे का सेकंड पार्ट 1/2 की 3 और इस पूरे की पावर है 2। तो सीधा सीधा A/B की m वाला लगा दिया हमने नियम। बराबर क्या है? A की m बट्टे में B की m। ये है कि नहीं? अभी हमने करा था। तो ये बन गया 1 की पावर 2 और ये हो गई 2 की पावर 3 की पावर 2। ऐसे हो गई कि नहीं? की घात 2। अब जरा दूसरा नियम कौन सा पढ़ा था हमने? एक ही m और उसके ऊपर n है, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो उनका क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। a की पावर m × n। अब यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 है। तो ये क्या बन गया? 2 की पावर 3 × 2 और 1 की पावर 2 कितना हो गया? 1 × 1, तो ये तो 1 ही रहा। और ये हो गया 1 में 2 की पावर 3 दूनी 6। क्या आ गई? 1 में 2 की पावर 6। तो ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। इसी का थर्ड पार्ट है हमारे पास -3 की पावर 4। क्या है? -3 की पावर 4 गुणा में 5/3 की पावर 4। ये है। अब इसको जरा हमें इकट्ठा करके लिखना है कि भाई इसका जो है धनात्मक घातांक के रूप में, पॉजिटिव है। किसके रूप में? पावर नोटेशन इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमारा क्या होना चाहिए?
पॉजिटिव, यानी घात हमारी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो भाई 3 की पावर -4, तो क्या अर्थ हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये -1 की पावर 4 और गुणा में 3 की 4। क्यों लिख सकते हैं भाई इसे ऐसा, क्योंकि -3 की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं -3 गुणा में वो 3 गुणा में -1 है और पूरे की पावर 4। तो ये क्या आ गई, 3 की 4 इंटू में -1 की 4, ऐसे आ सकती है कि नहीं। इस पे लग गया कौन सा, a/b की m वाला। a/b की m वाला क्या कह देता है, ये आ गई a की m अपॉन में b की m। तो ये आ गई 5 की 4 बट्टे में 3 की 4। क्या आ गई है, 5 की 4 बट्टे में 3 की 4। 3 की 4 से ये 3 की 4 कट गई। अब -1 की पावर 4 क्या हुई, -1 की पावर प्लस हो गई, तो क्या बन गया ये, -1 इंटू -1 कितने बार, 4 बार, तो 1 हो गया प्लस का है। आज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर -1 की पावर सम संख्या हो तो वो प्लस हो जाता है, और अगर नेगेटिव संख्या, वो ऑड संख्या हो तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास 5 की पावर 4। ऐसे ही अब इसका है हमारे पास फोर्थ पार्ट, चौथा हिस्सा। क्या कह रहा है भाई फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट कहता है 3 की -7 गुणा में, नहीं भाग है, 3 की -7, दोबारा ऐसे लिख देते हैं, 3 की -7 भाग में है हमारे पास 3 की -10 और गुणा में है 3 की पावर -5। ठीक है, अब पहले हम चलते हैं नियम कौन सा, ब्रैकेट का, बॉड मास भी लगाना पड़ेगा भाई। पुराने नियम खत्म नहीं होते, पुराने नियम चलते रहते हैं, किसान कानून की तरह रद्द नहीं होते, पुराने नियम चलते रहते हैं। तो 3 की -7 डिवाइड में 3 की -10, क्या बन गया भाई ये, 3 की -7 m और -10। कौन सा वाला नियम लगा, कौन सा नियम लगा, a की m डिवाइड में a की n बराबर a की m माइनस n। m की जगह पे क्या है हमारा -7 और n की जगह पे क्या है -10। तो क्या बन गया ये बन गया 3 की -7 प्लस का 10 और गुणा में 3 की -5 है। चलो अब -7 प्लस 10 कितना हो गया, 3 की पावर 10 -7 3 हो गई, और गुणा में 3 की -5। अब इस पर फिर 3 की m इंटू 3 की n का नियम लगाया, तो क्या हो गया ये, 3 की 3 -5, यानी ये हो गई 3 की 3 -5। अभी बताई थी नंबर लाइन के जरिए 3 -5, 3 में से 5 को हटाना क्या आएगा, -2। और दोबारा बताने की जरूरत थोड़ी है, समझ गए, याद हो गया है भाई। 3 -5, 3 में से 5 घटे तो नंबर लाइन पे उल्टे चल गए, तो 3 की -2 आ गई। अब हमको ये माइनस में नहीं चाहिए, हमें ये घात काय में चाहिए, प्लस में चाहिए। अब प्लस में चाहिए तो चलो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या कर दें, a की -m वाला फॉर्मूला, a की -m इक्वल टू 1/a की m, तो यानी ये हो गया 1/3 की 2। तो ये हो गया हमारे पास कौन से नोटेशन में, पॉजिटिव नोटेशन में, ये हमारा आंसर बन गया। अब जरा इसी का ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 5, दूसरे का 5वां पार्ट। क्या कह रहा है 5वां पार्ट, 2 की -3, 2 की पावर कितनी है, -3 है, और गुणा में -7 की पावर भी -3 है। तो आप पहले तो ये करें भाई कि 2 की -3 और -7 की -3, अब ये दोनों a की m, हम इसको ऐसे कह सकते हैं a की m गुणा में b की m बराबर क्या हो गया, a इंटू b की m। अभी जो नियम बताया था तो उसके हिसाब से a की जगह पे क्या है 2 है, b की जगह पे क्या है -7 है, और m की जगह पे क्या है -3 है। तो क्या बन गया ये, a इंटू बी यानी 2 गुणा में -7
ऐसे लिख दो, बड़ा ब्रैकेट डाल दो, इसको -7 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो और इसकी पूरे की पावर -3। तो 2 गुणा -7 कितना हो गया? -14 और -14 की पावर -3। अब इस पावर को हमने क्या करना है? प्लस करना है। प्लस करना है तो 1/में क्या आ गया? -14 की पावर 3। 1/में -14 की पावर 3 ये बन गया। ऐसे लिख दो। या हम ये भी कर सकते थे कि भाई माइनस है और इसकी पावर कैसी है? ये ऑड है। ऑड है तो 1/में -1/में 14 की पावर 3 भी हम इसको लिख सकते थे। क्यों कर देते? ये माइनस कहाँ से आ गया? देखो ये माइनस है और माइनस की पावर जब ऑड हो, अभी मैंने बताया था कि इवन में क्या होगा? इवन यानी सम संख्या होगी तो ये प्लस ही रहेगा और माइनस ऑड होगी तो माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 के जोड़े बन जाते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जरा तीसरा क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। आज ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा। तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कहता है? तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट कहता है कि मान ज्ञात कीजिए, इवेल्युएट, फाइंड द वैल्यू। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। आपके पास किताब खुल रही होगी एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की 0 + 4 की -1 मल्टीप्लाई बाई 2 की 2 और दूसरी है 2 की -1 मल्टीप्लाई बाई 4 की -1। चलो पहला करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने ले लिया इसका 3 का फर्स्ट पार्ट। क्या है 3 का फर्स्ट पार्ट? 3 की 0, इसका हमें वैल्यू निकालना है। 3 की 0 + 4 की -1 मल्टीप्लाई बाई 2 की 2। तो अब किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1। सबको याद है a की पावर 0 = 1 क्यों होती है, ये हमने बात बताई थी। और 4 की -1 अगर हम इसे लिखें तो ये क्या हो गया? 1/4 हो गया कि नहीं? और गुणा में 2 की 2 कितना हो गया? 2 की 2 क्या होता है? 4। अब 4 और 1 5/4, 4 और 1 5/4 गुणा में 4। अब 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 5। 4 से 4 कट गया और आंसर आ गया हमारा 5। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल, 2 की -1 मल्टीप्लाई बाई 4 की -1 और डिवाइड बाई टॉ के -2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। चलिए निकाल देते हैं। अब 2 की पावर -1 का क्या अर्थ हुआ? 1/2 और 4 की -1 का क्या हो गया? 1/4 और भाग में 2 की पावर -2 का क्या अर्थ हुआ? 1/2 की पावर 2। क्यों? पावर नीचे गई, वही नियम कि a की -m बराबर 1/a की m। अब 1/2 गुणा में 1/4 कितना आ गया? 1/8 हो गया कि नहीं भाई? 1 गुणा 1 1 हो गया, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 4 जा 8 और डिवाइड में बन गया ये 1/2 की पावर 2 यानी 1/4। 1/8 डिवाइड में 1/4, 1/8 डिवाइड बाई 1/4। अब आपको ध्यान होगा कि ये डिवाइड जब होता है तो हम इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस संख्या के हैं क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में पलट जाते हैं। ध्यान है कि नहीं? 4/1 हो जाएगा। डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है फ्रैक्शन में और ये पलट गए। अब 4 से दूने 8 क्या आ गया? 1/2 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका 3 का सेकंड पार्ट। अब जरा इसका तीसरा हिस्सा भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। बड़ा सा है तीसरे का थर्ड पार्ट। क्या बोलता है? 1/2 की पावर -2, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस
1/4 की पावर -2 और इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बड़ा आसान था भाई। 1/2 की -2 का मतलब क्या हो गया, 2/1 की 2 है, इसका मतलब हो गया 2/1 की 2 पावर प्लस करी तो ये संख्या पलट गई। ये क्या हो गया, 3/1 की 2 और ये क्या हो गया 4/1 की 2 और 2/1 कहो या 2 कहो, बात तो एक ही है। 2 की 2 प्लस 3 की 2 प्लस 4 की 2। अब 2 जा 2 की पावर 2 है, कितनी हो गई, 2 की घात 2, 2 दूनी 4 और 3 की घात 2 कितनी हो गई, 3 तिया 9 और 4 की घात कितनी हो गई, 4 चौके 16। तो 4 और 9 13 और 16 कितना बन गया, 29। खत्म हो गया सवाल, बस इतना ही करना था। आसान है, चलो बहुत अच्छी बात, आपको आसान लग रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 की -1 प्लस 4 की -1 प्लस 5 की -1 और पूरे की पावर 0 है। तो अभी हमने भाई ये कोई संख्या होगी, कोई ना कोई जोड़ने पे 1/3 जमा 1/4 जमा 1/5 कुछ भी आएगी। तो अगर हम सीधा सीधा सोचें कि ये ब्रैकेट के ऊपर पावर अगर 0 है और हम ये नियम जानते हैं कि a की पावर 0 क्या होता है 1, तो सीधी बात है इसका आंसर हम क्या लिख देंगे 1। इवैल्यूएट सीधा सीधा 1 हो गया, हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं। 1/3 1/4 और 1/5 तीनों को हम निकालें जोड़ें, तो ये सब हमें करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से अब इसका लास्ट 5वां सवाल है और यहीं आज की क्लास ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि आप भागते जा रहे हो, बोल नहीं रहे हो कुछ। चलो, तो ये -2/3 की पावर -2, -2/3 की पावर -2 और इस पूरे की पावर है हमारे पास कितनी 2। -2/3 की पावर -2 और उसकी पावर है कितनी 2। पावर के ऊपर पावर है, तो हम पावर के ऊपर पावर हुआ तो ऊपर से भी चल सकते हैं या नीचे से भी चल सकते हैं, दोनों तरफ से चल सकते हैं। पावर के ऊपर पावर तो इनका क्या हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गई -2/3 की पावर -2 × 2 दैट इज -4। क्या हो गई है -2/3 की पावर -4। और अगर हम अब इसे क्योंकि ये सोचें कि भाई ये पावर है और माइनस की है, इसे प्लस कर दें तो कैसे हो जाएगी, ये उल्टी हो गया, -3/2 की पावर 4 ऐसे हो गई कि नहीं। अब माइनस की पावर अगर कैसी है इवन है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब 3/2 की पावर 4 है भाई। ये क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है तो माइनस माइनस मिल करके प्लस। अब इसको हम a/b के रूप में लिख दें तो ये होगी 3 की 4 अपॉन में 2 की 4। अब 3 की पावर 4 कितनी हो गई 9 9 81 और 2 की पावर 4 कितनी हो गई 16। ये तो सबको पता होगा ना भाई, 3 की पावर 4 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो वैल्यू कितनी आ गई 81। ऐसे ही 2 की पावर 4 कितनी आ गई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो चलिए आज यहीं तक के सवाल इस क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बचे हुए सवाल इस एक्सरसाइज 12.1 के करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।